हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बटरफ्लाई रिवीजन लेसन का एक्टिविटी 1 से 7 तक देखे थे। क्या आपने नहीं देखा? कोई बात नहीं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 7 तक का वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्टिविटी 8। तो क्या है क्वेश्चन एक्टिविटी 8 में, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, वन इज डन फॉर यू। ऑड वन आउट मतलब इसमें से 4 या 5 जो वर्ड्स दिए गए हैं सब एक ही फैमिली के बिलोंग कर देंगे। कोई एक वर्ड जो है वो अलग होगा, है ना, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। यही है ऑड वन आउट। तो ए में जैसे दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पटना, चेन्नई। अब इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा? तो अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दिल्ली ये भी राजधानी है इंडिया की, भारत की। कोलकाता ये भी राजधानी है, कैपिटल किसकी? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल एक राज्य का नाम है। पटना ये भी राजधानी है बिहार की। और चेन्नई ये भी राजधानी है तमिलनाडु की। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी जो हैं राजधानियाँ दी गई हैं, केवल एक जो है वो राज्य का नाम दिया गया है, वो है वेस्ट बंगाल। इसलिए ऑड वन आउट क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। चलते हैं बी पे। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है टाइगर, बियर, फॉक्स, वल्चर या फिर उल्फ। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो टाइगर ये भी जंगली जानवर का नाम है, बियर ये भी जंगली जानवर का, फॉक्स जंगली जानवर, उल्फ भी जंगली जानवर, और वल्चर जो है एक पक्षी का नाम दिया गया है। इसलिए हमारा ऑड वन आउट जो है वो क्या हो गया? वल्चर हो गया, है ना। तो वल्चर जो है हमारा वो ऑड वन आउट है। सी नंबर में देखेंगे एग्रेट, हैन, पैरोट, पीजन, स्क्विरल। अब एग्रेट का मतलब क्या होता है? तो एग्रेट का मतलब होता है बगुला, ये भी एक पक्षी है। हैन मतलब मुर्गी, ये भी एक पक्षी का नाम है। पैरोट ये भी पक्षी का नाम है। पीजन मतलब कबूतर, ये भी एक पक्षी का नाम है। स्क्विरल मतलब गिलहरी, ये एक छोटा सा जानवर हो गया, चतुष्पद जानवर, है ना। इसलिए हमारा ऑड वन आउट जो है वो क्या हो गया? स्क्विरल हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट डी देखेंगे, क्रीम, मिल्क, वाटर, सिरप, इंक। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो मिल्क भी लिक्विड है मतलब तरल पदार्थ, वाटर भी तरल पदार्थ है, सिरप भी तरल पदार्थ, इंक भी तरल पदार्थ। लेकिन क्रीम जो है ये थोड़ा सेमी लिक्विड होता है ना। ये थोड़ा सेमी लिक्विड होता है, ये एकदम तरल नहीं होता, इसलिए ऑड वन आउट हो गया क्रीम। फिर क्रीम जो है ये भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा क्रीम, फेस क्रीम भी हो सकता है, मलाई वाला क्रीम भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग क्रीम को ये करके इंक करेंगे, अगर इंक करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रीम यहाँ स्पेसिफाई नहीं है कि मिल्क क्रीम ही हो। तो फिर ऐसा अगर मिल्क क्रीम अगर स्पेसिफाई हो जाता तो मिल्क क्रीम, तो बाकी सब पीने या खाने वाला होता, सिरप भी, है ना। तो ऐसे में ऑड वन आउट जो है हमारा क्रीम ही होगा। ई नंबर में देखते हैं वेसल, ये भी एक प्रकार का जहाज होता है। शिप पानी वाला जहाज। बोट ये भी पानी में तैरती है। स्टीमर ये भी पानी में तैरती है। लेकिन वैन जो है वह एक रोड पर चलने वाला वाहन है। तो बाकी जो 4 वाहन है वो पानी में चलने वाला है और एक जो है वो रोड पर, इसलिए हमारा ऑड वन आउट जो हो गया वो क्या है? वैन। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 की ओर। और एक्टिविटी 9 में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। वी सी या फिर सीज ट्रैम्प्स इन कोलकाता। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो वी है। सब्जेक्ट क्या है? वी है। और वी के अनुसार से क्या लग जाएगा? सी लगेगा, क्योंकि सी जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो वी के साथ क्या लगेगा? सी, है ना। वी सी ट्रैम्प्स इन कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, द ट्रैम्प्स। अब ट्रैम्प्स जो है ये भी प्लूरल है ना। ट्रैम्प्स क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा तो वो हो जाएगा रन, RUN, रन। ट्रैम्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ट्रैम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर दौड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको। इन इंडिया वी कैन फाइंड ट्रैम्स इन कोलकाता। ट्रैम्स जो होते हैं वो कोलकाता में देखने को मिल जाएंगे। द रिवर हुगली फ्लोज। अब यहाँ पे रिवर हुगली, यहाँ पे क्या है? रिवर हुगली जो है ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। और इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? V5, या फिर कह सकते हैं कि वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगेगा, वो हो जाएगा फ्लोज, FLOWS, बिसाइड्स कोलकाता। द रिवर सेपरेट्स, है ना। यहाँ पे भी
एस या ई एस लगे, सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप जो है अच्छी तरह से इसको देख पाएँ। बढ़ते हैं एक्टिविटी 10 की ओर। एक्टिविटी 10 में दिया हुआ है लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए टाइगर विद द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है टेल, पॉ, लेग, ईयर, आई। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये जो दो चीज़ें, ये क्या है, कान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ईयर। ये जो देख रहे हैं आँखें, है ना, ये देख रहे हैं आँखें, ये आँखें हैं, है ना, तो आई हो गया। फिर ये जो पॉव, पॉव जो है ये ठीक सामने वाला जो हिस्सा रहता है वो होता है पॉव, है ना। पॉज इसको प्लूरल में बोलेंगे तो ये हो गया PAW, पॉव, है ना। फिर ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लेग, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, टेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। नेक्स्ट एक्टिविटी 11A। 11A क्या कह रहा है, राइट 5 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द टाइगर। टाइगर को डिस्क्राइब करना है हमें, 5 सेंटेंसेस उसके ऊपर लिखना है। 1 इज डन फॉर यू, एक हमारे लिए कर दिया गया है। अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर जो है एक जंगली जानवर है। पिक्चर को अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। पिक्चर को देखते हुए हम लोग को पता चल रहा है ना। इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 पैर होते हैं। इट हैज़ ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, है ना, इसके शरीर पर काली और पीली धारियाँ बनी हुई हैं। इट हैज़ 1 टेल, इसके एक पूँछ होती है। इट हैज़ 2 आइज एंड 2 ईयर्स, इसके 2 आँख और 2 कान होते हैं। बढ़ते हैं 11B। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अ लेटर। एक नया वर्ड बनाना है ना, लेटर ऐड करते हुए। बस एक लेटर ऐड करना है, हम लोग 2-3 लेटर नहीं ऐड कर सकते हैं, एक लेटर ऐड करना है, इसलिए लिखा हुआ है ए लेटर, है ना। ए लेटर मतलब सिर्फ एक लेटर हम लोग ऐड करेंगे। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। जैसे पहला दिया हुआ रिंग, है ना, रिंग तो जानते हैं, अंगूठी। उसके बाद आ जाएगा हम लोग ING में क्या जोड़ दें, तो के जोड़ देंगे तो बन जाएगा किंग, मतलब राजा। एस अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है सिंग, SING, सिंग। सिंग का मतलब होता है गाया, है ना, जैसे गाना गाया। फिर है पिंग, PING, पिंग। पिंग का मतलब होता है याद दिलाना। अब जो दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे OLD, ओल्ड दिया हुआ है, इसमें एक लेटर जोड़ना है और लेटर जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनाना है। तो जैसे ओल्ड, ओल्ड मतलब तो होता है पुराना, लेकिन अगर उसमें G लगा दिए तो हो गया गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। फिर अगर F लगा देते हैं तो FOLD, फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, है ना। B लगाते हैं तो बोल्ड हो जाता है, BOLD, बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है साहस या साहसी। COLD, कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। फिर है एस्ट, EST, एस्ट। एस्ट में अगर N लगा देते हैं तो बन जाता है नेस्ट, NEST, नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। R अगर जोड़ देते हैं तो REST, रेस्ट। B जोड़ देते हैं तो बेस्ट, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। रेस्ट मतलब जैसा होता है आराम करना, है ना। फिर अगर P जोड़ देते हैं तो पेस्ट बन जाता है। पेस्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, है ना। इस तरह से ये स्लाइड खत्म हो गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड जो है वो है एक्टिविटी 12A। एक्टिविटी 12A में करना क्या है कि यहाँ कुछ बॉक्स दिए गए, उस बॉक्स में भरना है और पिक्चर क्लू हम लोग के लिए दिया गया। पिक्चर क्लू में क्या है कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, इस तरह से अगर हो, और इसको बोलते हैं अक्रॉस, है ना। इस तरह से जो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अक्रॉस, ठीक है। और ऊपर से नीचे की लिखना को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड। तो उसी हिसाब से दिया हुआ है। चलिए करते हैं इसको। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं ये किसका चित्र है, ये साइकिल का चित्र है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में साइकिल 1 नंबर में देखो ये लिखा हुआ है साइकिल, CYCLE, साइकिल, है ना। दूसरा ये क्या है, ट्रैम है। तो ट्रैम 2 नंबर देखेंगे डाउन में, ये देखो 2 नंबर डाउन, ट्रैम, TRAM, ट्रैम। तीसरा ये क्या है, डाउनवर्ड में किसका चित्र है, बोट का। तो तीसरा नंबर में ये हो गया बोट, BOAT, बोट, है ना। तो डाउनवर्ड का इस तरह से पिक्चर क्लू कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अक्रॉस देखेंगे। अक्रॉस में पहला क्या दिया हुआ है, तो ये ट्रेन का चित्र है। 4 नंबर में देखो ये ट्रेन है ना, TRAIN, ट्रेन। फिर ये किसका चित्र है, तो ये कार का चित्र है, 5 नंबर, है ना। 5 नंबर ये देखिए कार यहाँ पे दिख रहा है, CAR, कार। इस तरह से ये पिक्चर क्लू वाला भी हम लोग का
कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि एक्टिविटी 12B, राइट 4 सेंटेंसेस, 4 वाक्य लिखने अबाउट अ ट्रैम और अ ट्रेन। या तो ट्रैम के बारे में लिखिए या फिर ट्रेन के बारे में। यू कैन यूज द हिंट्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। और हेल्प बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है, तो रन्स ऑन व्हील्स, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, हैज कंपार्टमेंट, मूव्स ऑन ट्रैक। इसकी मदद से हमें 4 सेंटेंसेस बनाना है। तो पहला सेंटेंसेस हो गया क्या, ट्रेन रन्स ऑन व्हील्स। ट्रेन जो है वो पहियों पर दौड़ता है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू मूव, इसे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है मूव करने के लिए, है ना। चलने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। इट हैज़ मेनी कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स के मतलब क्या होता है, बोगियाँ। अब ट्रेन में आप लोग देखे होंगे बहुत सारी बोगियाँ रहती हैं। इट हैज़ मेनी कंपार्टमेंट्स। इट मूव्स ऑन ट्रैक। अब ये ट्रैक क्या होता है, तो रेलगाड़ी जिस पर चलती है ना, जो रेल लाइनें आप देखते होंगे बिछी रहती है, उसी को बोलते हैं रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो इट मूव्स ऑन ट्रैक, ये ट्रैक पर मूव करती है, दौड़ती है। अब अगला जो है वो एक्टिविटी 13। एक्टिविटी 13 में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है वो बाघ राजा जो है कुछ लिस्ट पकड़े हुए हैं, और यहाँ एक भालू महाराज जी है वो भी एक लिस्ट पकड़े हुए हैं, है ना। अब दोनों में करना क्या है, तो एक जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, ये V1 के फॉर्म में है, और ये V2 मतलब पास्ट फॉर्म में है ना। तो द टाइगर बिलो इज होल्डिंग द लिस्ट ऑफ वर्ब्स, लिस्ट ऑफ वर्ब्स रखे हुए हैं। कंप्लीट द लिस्ट ऑफ बियर इज होल्डिंग विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। ठीक है, 1 इज डन फॉर यू, तो हम लोग को इसका पास्ट फॉर्म लिखना है, जिसको हम लोग V1 प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और V2 पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो एक्ट का क्या हो जाएगा, एक्टेड। अब वर्ब में जो है 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब, जिसको हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। रेगुलर वर्ब में जनरली क्या होता है कि हम लोग उसको ED या फिर D लगाकर बनाते हैं, है ना, उसका पास्ट फॉर्म, तो उसे हम लोग जनरली रेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो ये रेगुलर वर्ब का ही लिस्ट दिया हुआ है। एक्ट, तो एक्टेड हो गया, है ना। फिर अगला जो है वो बिलीव, तो बिलीव्ड, ED लगाएंगे तो बिलीव्ड। कुक, कुक्ड। लिफ्ट, लिफ्टेड। वॉच, वॉच्ड। ग्रांट, ग्रांटेड। फिर है रश, रस्ट, ED लगा दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है लेट्स टॉक, है ना। चलिए थोड़ा बातें करते हैं। क्या करना है इसमें, तो वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस, हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों में करते हैं। नहीं, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। हम लोग इस पानी का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसे हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। फिर कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए। बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है नहाने के लिए। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। इसके अलावा पानी जो है वो पौधों को भी मदद करता है बढ़ने के लिए। वाटर ऑल्सो हेल्प्स क्रॉप्स टू ग्रो। सेकेंड जो है वी गेट वाटर फ्रॉम मेनी सोर्सेज, हमें पानी जो है बहुत जगहों से मिलते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। व्हाट आर दे, ये सारे सोर्सेज क्या क्या हैं, तो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, सी, पॉन्ड, वेल्स एंड रेन्स। तो हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर, रिवर मतलब नदी, सी, सी मतलब समुद्र, पॉन्ड मतलब तालाब, वेल्स मतलब कुआं, और रेन मतलब वर्षा, है ना। वर्षा जो है वो एक तरह से मुख्य स्रोत है पानी का। अब आते हैं एक्टिविटी 14। एक्टिविटी 14 में क्या दिया हुआ है कि चूज द एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट वर्ड्स मतलब विलोम शब्द, जैसे दिन का उल्टा क्या होगा, रात, तो हमें इसके विलोम शब्द लिखना है। फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 1 इज डन फॉर यू। एक तो हमारे लिए कर दिया गया है, बाकी हम लोगों को करना है। चलिए, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, इसका क्या होगा, उदास, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सैड, SAD, सैड। स्लो, स्लो का हो जाएगा फास्ट, FAST, फास्ट। स्लो मतलब धीरे, फास्ट मतलब तेज। टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब नाटा। हैवी,
हैवी मतलब भारी, इसका उल्टा हो जाता है लाइट, LIGHT लाइट, लाइट मतलब हल्का। लिटिल, LITTLE लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा। तो लार्ज, LARGE लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा या फिर ज्यादा। यंग, YOUNG यंग, यंग मतलब होता है युवा, इसका हो जाएगा ओल्ड, OLD ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, उससे पहले तो लेट्स टॉक में क्या दिया हुआ है कि लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स दिए गए उन्हें हमें देखना है। डिस्क्राइब द पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स एंड टेल द स्टोरी ऑफ द अगली डकलिंग्स। और अगले पिक्चर मतलब डिस्क्राइब द पिक्चर्स, पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है, बताना उसके बारे में, है ना, अपने मित्रों से। और स्टोरी बनाना है अगली डकलिंग्स के ऊपर। अगली मतलब कुरूप, और डकलिंग्स मतलब बत्तख के बच्चों को क्या बोलते हैं? डकलिंग्स बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज में हम लोग पहले क्या देख रहे हैं कि ए डक लेड 4 एग्स, एक बत्तख ने 4 अंडे दिए, है ना। ये 1 2 3 4, 4 अंडे दिए। अच्छे से 4 अंडे से क्या निकले? छोटे छोटे बत्तख के बच्चे निकले। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट पिक्चर पे हम लोग क्या देख रहे हैं? द फोर्थ डकलिंग वॉज वेरी अगली। और जो चौथा डकलिंग है ना, वो बहुत ही देखने में कुरूप है, अगली है। बाकी तीनों डकलिंग तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन एक डकलिंग जो है वो देखने में काफी बदसूरत दिख रहा है, बुरा दिख रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या हुआ? दे ड्रोव इट अवे, है ना। ये सारे लोगों ने मिलकर इसे भगा दिया, भागो यहां से, जाओ यहां से, है ना। अब बेचारा ये क्या हो गया? वहां से निकल जाता है। लेकिन बेचारे बत्तख के बच्चे का दिन ही खराब था, है ना। तभी उसके पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है। एक कैट चेज्ड इट, चेज्ड का मतलब होता है पीछा करना, CHASED, चेज्ड इट। एक बिल्ली जो है वो उस बत्तख के बच्चे को, उस अगली डकलिंग को पीछा करती है। फिर क्या है? फिर वो देख रही इट सॉ सम बर्ड्स फ्लाइंग अवे। अब वो देख रहा है कि कुछ जो है चिड़ियों को वो उनसे दूर भागते हुए, उड़ते हुए जा रही हैं। बेचारा डकलिंग, है ना। तभी क्या होता है? एक लेडी ऑल्सो ड्रोव इट अवे, एक बूढ़ी औरत जो है, एक औरत जो है उसको भी वहां से क्या करता है? भगाने लगती है। इट स्टार्टेड क्राइंग, बेचारा वो जो अगली डकलिंग है ना, बदसूरत सा डकलिंग, वो रोने लगता है। रोते रोते वो एक झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। देन इट वेंट टू अ नियर बाय हट, फिर वो एक पास के ही झोपड़ी में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ भी इसका दिन ठीक नहीं था। ये देखो बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए हुए, है ना, वो भी उसे भगा रही है। एन ओल्ड लेडी ऑल्सो ड्रॉव इट अवे, एक बूढ़ी औरत भी उसे वहां से भगा देती है। फिर क्या हुआ? अब उसके बाद वो यहाँ पे आ गई, है ना, तालाब में नहाने के लिए। देन इट वेंट टू अ लेक एंड बैथ, फिर वह तालाब में आई और उसके बाद वहां पे वह स्नान करती है। लेकिन अरे ये क्या, स्नान करके जैसे ही वो बाहर निकलती है, अब ये डकलिंग नहीं रहा, ये तो डक बन गया, और वो भी काफी खूबसूरत। बाकी जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वैसे रह गए, लेकिन ये डकलिंग जो है एक सुंदर सा डक में परिवर्तित हो गया। एंड द डकलिंग टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल डक, और जो डकलिंग था एक बहुत ही सुंदर सा बत्तख, बड़ा सा एडल्ट डक में तैयार हो जाता है ना। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।